नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की सियासत में मचे अब तक के सबसे बड़े सियासी घमासान सिवान AK-47 फायरिंग पर तेजस्वी का बड़ा हमला। बेऊर जेल में बंद तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका और नेपाल में भड़की हिंसा के बाद बिहार सीमा पर हाई अलर्ट की 25 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस खास बुलेटिन में जानिए कि बांकीपुर उपचुनाव में 48 घंटे के भीतर तेजस्वी यादव कैसे माहौल पलटने में जुटे हुए हैं। 20 साल पुराने खौफनाक कांड पर पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या आया है और राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन को लेकर राजभवन ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में है बिहार का सबसे ताजा और सबसे सटीक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। 4 राउंड फायरिंग, 3 घायल, सिपाही निलंबित। अब बिहार पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल, आखिर लगी किसकी गोली। चुनावी रथ के सारथी बने सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरसाए फूल। बांकीपुर में भाजपा ने रोड शो से दिखाई ताकत। रिहा नहीं किया गया तो एनडीए को महंगा पड़ेगा, तेजस्वी यादव की चेतावनी। बिहार सीएम पर भी तीखा हमला बोला। हिंसा के हर चेहरे की तलाश, बिहार पुलिस ने जारी किए 400 से ज्यादा फोटो। 40 सोशल मीडिया अकाउंट भी पुलिस के रडार पर। बिहार में प्रोटेस्ट के स्वैग के बाद अब जिला जिला एक्शन। 350 गिरफ्तार, 1500 से ज्यादा रडार पर। पटना पहुंची नेहा बोरा ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, बोली 29 जुलाई तक रिहा करो, नहीं तो 30 को होगा आंदोलन। देखिए वीडियो। तेजस्वी ने बीते रात आयशा ने 29 जुलाई तक डेडलाइन रखी, प्रदर्शनकारी नहीं छूटे तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। 45,000 वोट पाने वाले रेखा गुप्ता पर तेजस्वी को भरोसा, बांकीपुर में किया जीत का दावा। बिहार में अगले 3 दिन 28 जिलों में होगी झमाझम बारिश, पटना से सीमांचल तक बदलेगा मौसम। 1995 में लापता हुआ बेटा 31 साल बाद लौटा घर, मृत मान चुके परिवार के उड़े होश। जाने क्या है पूरी कहानी। छात्रों पर कार्यवाही नहीं रुकी तो बिहार की धरती पर होगी क्रांति, तेजस्वी यादव का सरकार को अल्टीमेटम। बिहार में सरकारी बाबू के बैंक लॉकर से मिले 64.79 लाख के गहने, आय से अधिक संपत्ति का मामला। 20 साल बाद पलटा फैसला, पटना हाईकोर्ट ने सभी अभियुक्तों को ठहराया दोषी, मुख्य आरोपी को 7 वर्ष की सजा। मेरा नाम तो अविनाश था, कॉमनवेल्थ विजेता झंडू कुमार ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी, सलमान खान का भी जिक्र। आरजेडी से इस्तीफे के बाद बीजेपी के हुए अर्जुन राय, बांकीपुर उपचुनाव के बीच लालू की पार्टी को लगा झटका। तो चलिए दोस्तों, खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। बिहार के सिवान जिले में छात्र आंदोलन के दौरान सिपाही द्वारा AK-47 से फायरिंग करने का मामला अब प्रचंड राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। विदेश से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने SP और गृह मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। दूसरी ओर सिवान के DM और SP ने सफाई देते हुए कहा कि सिपाही अभिषेक पटेल ने बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के फायरिंग की थी। सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके खिलाफ कड़ी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। विदेश दौरे से लौटते ही आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का कमान खुद संभाल लिया है। बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच सिमरती दिख रही इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी 48 घंटों में पूरी ताकत झोंक दी है। पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव का यह आक्रामक अंदाज चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। अब देखना यह होगा कि 2 दिनों का यह तूफानी प्रचार आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की किस्मत बदल पाता है या नहीं। बिहार के विश्वविद्यालयों में महीनों तक वेतन और पेंशन के लिए भटकने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राजभवन से बेहद राहत भरी खबर आई है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। अब विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि की निकासी सीधे ट्रेजरी यानी कोषागार से होगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी विशेष कमेटी की सिफारिश पर यह राशि जारी की जाएगी और कर्मचारियों का वेतन सीधे HRMS प्रणाली के जरिए उनके खातों में जाएगा, जिससे लेट लतीफी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिले के जगदीशपुर में वर्ष 2006 में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के 2018 के बरी करने वाले आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और मेडिकल साक्ष्यों के आधार मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और मजार की जमीन पर स्कूल निर्माण विवाद में घायल शम्स तबरेज पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी शमशेर उर्फ शमसुल मिस्त्री को हाईकोर्ट 7 साल की 100 श्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बांकीपुर उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राष्ट्रीय जनता दल ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया कि मतदाता जागरूकता के नाम पर जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और NULM कर्मियों का इस्तेमाल भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए किया जा रहा है। राजद का दावा है कि इन गैर सरकारी कर्मियों को पोलिंग के दिन भी मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता और संवैधानिक नियमों की खुली धज्जियां उड़ाना है। बांकीपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। मीठापुर चुनाव कार्यालय से शुरू हुआ यह विशाल रोड शो चांदपुर बेला, सिपरा, विग्रहपुर, गोड़ियाटोली, लोहानीपुर, खेतान मार्केट और बिरला मंदिर होते हुए शाम को सब्जी बाग चौराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। तेजस्वी का यह चुनावी अभियान मंगलवार को भी जारी रहेगा, जहां वे बोरिंग रोड, राजापुर पुल, इनकम टैक्स गोलंबर और किदवईपुर इलाकों में मेगा रोड शो कर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। बिहार से सटे नेपाल के सुनसरी जिले में भड़की भीषण सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अररिया के नरपतगंज और फुलकाहा से सटी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अररिया के DM विनोद दुहन और SP जितेंद्र कुमार ने खुद सीमावर्ती गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक की। प्रशासन ने सीमा पर SSB की पुलिस की अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने व शांति बनाए रखने की सख्त अपील की है। बांकीपुर सीट को हर हाल में जीतने के लिए NDA गठबंधन में जदयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद अपने आवास पर बांकीपुर चुनाव को लेकर 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की। CM नीतीश ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जब तक EVM सील न हो जाए तब तक जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें। जदयू ने भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में प्रचार के लिए 20 विशेष टीमों का गठन कर बांकीपुर के अलग अलग वार्डों में घर घर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पटना की बेऊर जेल में बंद JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव की ओर से SDJM कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है। जेल पहुंचने के बाद तेज प्रताप को सीने में दर्द, हाई BP और डायबिटीज की शिकायत के बाद चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। कोर्ट में उनकी वकील निशा सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि तेज प्रताप को 25 जुलाई की शाम 7:15 पर मॉल से गिरफ्तार किया गया, जबकि उन पर FIR देर रात 12:50 पर दर्ज हुई है। वकील ने हत्या के प्रयास जैसी धाराओं को बेबुनियाद और गैर कानूनी बताया है। चलिए बात करते हैं अंतिम खबर की। बता दें, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 28 जुलाई को उत्तर पूर्व बिहार के जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना, गया और मुजफ्फरपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भीषण बिजली यानी वज्रपात गिरने की चेतावनी जारी की है। इसलिए आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, ये थी बिहार 10X पर आज की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और ताजा खबरें। सीवान की घटना, तेजस्वी के तूफानी रोड शो और तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर खबर 10 गुना रफ्तार से पाने के लिए हमारे चैनल बिहार 10X को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो करें। जल्द ही मिलते हैं अगले ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए बिहार 10X न्यूज।